नमो नमः प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए अभ्यास कार्य लेकर के आई हूँ, जिसमें क्या लिखा हुआ है, वयम अभ्यासम कुर्मः। अब हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उस चित्रों का हमने संस्कृत में नाम लिखना है, जिसे आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बना हुआ है, गणेश। अब गणेश तो सारे बच्चे जानते हैं। गणेश कौन है, शिव शंकर के पुत्र हैं, भोले बाबा के पुत्र हैं, तो इनको संस्कृत में और हिंदी में गणेश और गणेश कहा जाता है। इसके बगल में देख सकते हैं बच्चों, यह हम सभी के पास होती है, जो हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है, इसको हम क्या कहते हैं, नासिका। संस्कृत में कहा जाता है नासिका। नासिका का अर्थ होता है नाक। हिंदी में तो आप सभी जानते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, नाक, और संस्कृत में कहते हैं नासिका। क्या बोलते हैं बच्चों, नासिका। अगला हमारा क्या दिख रहा है, कौन सा पक्षी आप लोगों को दिख रहा है, ये कपोतः। क्या बोलते हैं इसको, कपोतः। क्या बोलते हैं, कपोतः अर्थात कबूतर। अब यहाँ पे किसका नक्शा बना हुआ है, जल्दी बताइए। भारतवर्षम, भारत देश। तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, भारत वर्षम। ठीक है, भारत वर्षम। अगला देखो, हमारे सबसे प्रिय प्रभु जी हैं, कौन है, राम। तो हम क्या लिखेंगे, श्री राम। क्या लिख देंगे बच्चा, श्री राम। इससे पहले देखो, मैंने आपको इस चित्र के बारे में बताया था, ये भोले बाबा के हाथ में होता है, इसको क्या बोलते हैं, ढक्का। क्या बोल, सॉरी एक मिनट, ढक्का। क्या बोलते हैं, ढक्का। ठीक है, ढक्का मतलब डमरू। फिर अगले देखो, आगे क्या है, कौन सा जानवर बना हुआ है यहाँ पर, मृगः। इसको संस्कृत में कहते हैं मृगः अर्थात हिरण। अब इससे आप सभी लोग खाना खाते हैं, तो इसको बोलते हैं चमसः। क्या बोलते हैं, चमसः। इसके बाद यहाँ पर क्या जल रही है, आग। आग को संस्कृत में बोलते हैं अग्नि। क्या बोलते हैं, अग्नि। अब यहाँ पर अंत में आप देख सकते हैं कि क्या बना हुआ है, पैर। इसको चरणः या पादः, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार से आपने ये देखा। इसके बाद देखो बच्चा, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। देखो बच्चा, आज अगली जो एक्सरसाइज है आपकी, इसमें क्या है, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके कुछ शब्द भी दिए गए हैं। आपको मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जो चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखो। पट्टिकाः, पट्टिकाः अभी आपको दिखाती हूँ। पट्टिकाः अर्थात नीचे जो ये हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है आपको, ये क्या है, इसमें से सही वर्णों को चुन करके हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, पंकजः। पंकजम कहा जाता है बेटा कमल के फूल को, क्योंकि पंक और ज अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो इसको हम कहते हैं, पंक का अर्थ होता है कीचड़। तो अगला हमारा क्या हो गया, चंद्रः। अब चंद्रः, अब हमने इसमें से क्या चुनना है, यहाँ पर द्रह। चंद हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रः। ये वाला हमारा अगला हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले में फिर जाते हैं। फिर क्या है हमारा, ये क्या है, हाथी है, और हाथी की यहाँ पर हमें सु लिखा है, तो हाथी का नाम तो हस्ती होता है संस्कृत में। ठीक है, या गजह होता है, तो ये तो कुछ सु से नाम नहीं आ रहा है, तो हम नीचे देखेंगे कि क्या हो जाएगा, सुंडः। क्या हो जाएगा, सुंडः। ये वाला शब्द आपका उसमें, एक मिनट, तो ये वाला शब्द आपका वहाँ पर आ जाएगा, सुंडः। ठीक है, सुंडः अर्थात सूंड। फिर अगला हमारा क्या है, वृक्षः। तो हमने इसमें क्या देखना है, श। क्या जोड़ना है, श। तो आप नीचे देख सकते हैं कि वृक्षः कैसे लिखा है। फिर क्या है बच्चा, यहाँ पर हमें दांत और होंठ दोनों ही लिख रहे हैं, परंतु संस्कृत में द से
दंतः क्या होता है? दंतः। अब यहाँ पर हमें एक पक्षी दिख रहा है और पक्षी की चोंच दिख रही है, तो ये हो जाएगा चंचूह। क्या हो जाएगा? चंचूह। इस प्रकार से आप आगे नीचे हेल्पिंग बॉक्स को देख करके भी कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है? शूलम। अब ये क्या है बेटा? त्रिशूलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिशूलम। फिर अगला क्या है हमारा? ये आपका संस्कृत या हिंदी का अंक है जिसको 8 को संस्कृत में ऐसे बनाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? अष्टह। क्या हो जाएगा? अष्टह। इसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ये जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया ढक्का, तो ये क्या हो गया? ढक्का। अब ये क्या है? ये सभी के घर में बजती है। शंखः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शंखः। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर से शब्द देख करके कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।